हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा अभी बहुत ही स्मॉल सा ट्रिप रहा है 2 डेज़ का। एक्चुअली मैं दिल्ली से ज़ीरकपुर गई थी पंजाब अपनी फ्रेंड से मिलने, और मेरा घर भी वहीं है तो मैं घर पे भी गई थी। तो ये स्टार्ट होता है एक्चुअली 5 आवर्स लग जाते हैं दिल्ली से ज़ीरकपुर या चंडीगढ़ जाने में। तो रास्ते में हम झिलमिल ढाबा पे रुके, यहाँ पे हमने खाना खाया। यहाँ का खाना बहुत यम्मी था सीरियसली, और कुल्हड़ वाली चाय पी थी हमने। और मैं अपनी बेबी के साथ गई थी और फैमिली थी, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड थे। बट हस्बैंड ने वहाँ पे स्टे नहीं किया, वो सिर्फ मुझे ड्रॉप करके आ गए थे। तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा खाना खाया, रेस्ट किया। एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा था, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था वहाँ का। और खाना तो बहुत ही यम्मी था। हमने आलू के पराठे मंगाए थे और कुल्हड़ वाली चाय। तो सब कुछ काफ़ी परफेक्ट गया वहाँ तक। और उसके बाद फिर हम वहाँ से दोबारा चल पड़े और थोड़ी सी पिक्चर्स ली, क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी प्यारा सा लग रहा था। और हम काफ़ी टाइम बाद घर से निकले थे, एक्चुअली इसके हॉलीडेज़ थे तो बहुत टाइम बाद हम घर से बाहर निकले थे। तो वहाँ पे हमने थोड़ी सी मस्ती की, लाइक पिक्चर्स क्लिक की। और उसके बाद हमने सोचा क्यों ना अब मतलब थोड़ा रेस्ट किया जाएगा ट्रैवलिंग में। तो उसके बाद तो हम सो ही गए थे एक्चुअली हम सो गए थे। हमने वहाँ पे जाके सीधा अपनी पिक्चर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज का मेरा व्लॉग है। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। तो अभी 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 नानी के घर से आई हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम हो गया था हस्बैंड के जाने का। तो मेरी बेबी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, दोनों ही इमोशनल हो गए थे आपस में वो नहीं चाह रही थी कि उसके पापा जाए, कि इतने दिनों के फर्स्ट टाइम वो एक्चुअली उनके बिना रहने वाली थी। तो इसलिए वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। तो वो एंड में थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी हो गई थी, अभी आप देखना। मुझे इतनी शॉपिंग करा दो मम्मी, कुछ दिला दे। अरे इसको रख ले, पापा ट्रांसफर कर देंगे मम्मी को, बोल दिया पापा ने। नहीं मैं ही रखूंगी। ये आपके पैसे हैं, ठीक है, ये आप रख लो। आप इसको बाद में खर्च करना, पापा आपको और दे रहे हैं ना, आप उससे ले लो, है ना। ये पापा मम्मी को पैसे ट्रांसफर कर दें, आप शाम को मम्मी के साथ जाओगे ना, तब आराम से ले लेना आपको जो भी चाहिए, ठीक है। पक्का अब रोई रोई तो नहीं करेगा ना, पिंकी प्रॉमिस। रोना नहीं है, ठीक है। गुड, अभी नहीं रोएगी अब, मिल गई फोन कहाँ पर है? निकाल लेंगे। और फिर ये मेरी फ्रेंड्स जो जिन्हें मासी वासी बोल रही थी, तो ये बहुत बुरा हाल कर दिया। ये शीतल है, शीतल की तो हालत ख़राब कर दी थी इसने बिल्कुल ही मतलब बच्चों की तरह बिहेव हो रहा था। और उसके बाद हम बाहर चले गए। एक्चुअली हम ज़ूडियो जा रहे थे और कुछ खाने पीने, जैसे इवनिंग हुई तो हम वहाँ से, ज़ूडियो एक क्लोज़ हो चुका था और ये क्लोज़ होने वाला था जहाँ पे हम गए। एक्चुअली बहुत लेट हो गया था हमें प्लान करते करते ही। तो वहाँ पे ये ज़ूडियो है, ये पंचकुला का ज़ूडियो है एक्चुअली। यहाँ पे हम गए तो इतना मतलब रश था, और ऊपर से वहाँ का जो मतलब स्टफ़ था, या आप कह सकते हो जो भी वहाँ की कलेक्शन थी, तो वो हमें कुछ समझ ही नहीं आई अभी आप देखोगे कि क्या समझ नहीं आया हमें। और उसके बाद ये हम कन्फ्यूजन में ज़्यादा थे वहाँ पे, शीतल और ये हम ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, रवीना, हम इतने कंफ्यूज हो रहे थे लेने में चीज़ें। एक तो रश, और ऊपर से आपको अभी दिखाऊंगी सरोजनी की सब्ज़ी मंडी होना जैसे कपड़ों की, वैसा कुछ फ़ील हो रहा था वहाँ पे। अभी देखना आपको पीछे प्रॉपर कुर्तीज़ का ऐसे ढेर मिलेगा जैसे आपको छाटनी पड़ती है, उस तरीके से यहाँ पे ढेर था। मैं अच्छे से वीडियो भी क्या ही बनाती, इतना रश था वहाँ पे। और उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की है, बिकॉज़ अब ना ज़ूडियो में भी ऐसे ही हो गया कि लाइक आप वीडियोस नहीं बना सकते, वो आपको परमिशन नहीं देते बनाने की। तो ऐसा कुछ सीन था, तो फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी लाइक बना लिया अपने कैमरा से, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे कुछ तो कैप्चर करना था। तो वहाँ पे हम काफ़ी घूमे। ये अभी उनका ग्राउंड फ्लोर था, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे भी हम गए थे। तो यहाँ पे ये स्लीपर्स की कलेक्शन अच्छी थी। मैं दिल्ली वाले में भी गई थी, तो दिल्ली वाले से
थोड़ी सी कम अच्छी थी एक्चुअली। वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट हील्स वगैरह थी वो बहुत अच्छी होती है, बट यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। स्लीपर्स थी, फ्लैट स्लीपर्स थी यहाँ पे ज़्यादा। और उसके बाद वहाँ पे कॉस्मेटिक्स तो बहुत कम थी एक्चुअली, मुझे ज़्यादा दिखाई भी नहीं दी। जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली वाले जो करकड़ुमा है वहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, बट यहाँ पे और ऑर्गेनाइज तो मतलब भूल ही जाओ आप, कुछ भी नहीं था ऐसा प्रॉपर। लोग इस तरीके से सामान फेंक के जा रहे थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा कपड़ों का ढेर ये कुर्तीज़ और कुछ टॉप सब मिक्स हो रखे थे। कलेक्शन अच्छी थी, जो कुर्तीज़ की और ये ड्रेसेस की कलेक्शन आ रखी थी। और ये जो नाइट सूट्स थे ये भी बहुत प्रिटी लग रहे थे, और ट्राउज़र्स, ये सामने ट्राउज़र है ये भी बहुत प्यारा था। और उसके बाद कलेक्शंस तो मतलब हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम चीज़ें कुछ ले पाएँ ढंग से। शीतल और रवीना ने मे बी शायद जल्दबाजी में कुछ ले भी लिया, बट मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई थी ना कि कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ना करूँ। और उन्होंने जैसे हम गए उसके 5-10 मिनट्स के बाद ही बोल दिया था कि क्लोज़ होने वाला है, जल्दी जल्दी चलो। मैं उस टाइम ऊपर वाले फ्लोर पे थी, फिर वहाँ से मैंने सब कुछ हटाया और वहाँ उसके बाद मैं नीचे ही आ गई कि नहीं, मैं नहीं कुछ ले सकती इतनी जल्दी जल्दी में। और ये अभी भी कंफ्यूज घूम रही है। ये बिल्कुल हम एंड में स्टोर से गए थे, ये हम सामान ले चुके हैं जो इन्होंने लेना है, ये फिर भी कंफ्यूज घूम रहे हैं अभी भी। ये देखो, ये ढेर से कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कपड़ों का ढेर 2 जगह लगा हुआ था और सब कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा था वहाँ पे। बाकी स्टार्टिंग की कलेक्शन, ये कुर्तीज़ और ये ड्रेसेस बहुत ही प्यारी लग रही थी। गाइज़ कुछ लोग बोलते हैं कि आपने अच्छे से चीज़ें नहीं दिखा रखी हैं कुछ, भाई वहाँ अलाउ नहीं है। अभी पता है क्या सीन है, ज़ूडियो इज़ मोर लाइक अ वी मार्ट नाउ। वी मार्ट जैसा हो गया, कुछ पसंद नहीं आया फिलहाल, ही नहीं है। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, अब ये बंद हो रहा है जब हम आए हैं। शायद ये भी एक हमारी मिस्टेक हो सकती है। और फिर वहाँ पे मैंने कुछ कुर्तीज़ को लाइक कैप्चर करने की कोशिश की है। 499 का ढेर लगा हुआ है, बट हमें नहीं पता है इसमें सब मिक्स था। 499 वाली कुर्तीज़ तो उसमें दिखाई नहीं दी, बाकी सब उसमें दिखाई दे रहा था। और उसके बाद यहाँ पे शीतल अपने लिए कुछ ढूंढ रही थी, उसे फिर कन्फ्यूज़न हो गई कि क्या लेना चाहिए। और इनको बिल्कुल ही एंड में जाके कुछ पसंद आया, जो इन्होंने बिना ट्राई किए हुए ले लिया, बिकॉज़ ट्रायल रूम्स बंद हो चुके थे तो ऐसा कुछ हुआ सीन। और ये कलेक्शन बहुत प्रिटी है, ये वाली बहुत ही अच्छे ब्राइट से कलर्स थे ये ड्रेसेस में। और उसके बाद ये मेरा ध्यान तो लाइक ये वाले क्रॉप टॉप्स में ज़्यादा था, बट कन्फ्यूजन यही थी कि मैं लूँ ना लूँ, क्या लूँ, साइज़ इशू। और इतना टाइम नहीं था कि मैं सब मतलब जो मुझे लेना है या कुछ मैं ट्राई करके देखूँ या मिक्स एंड मैच करूँ। मतलब माइंड में बहुत चीज़ें आ रही थी, बट कुछ भी फुलफ़िल नहीं हुई वहाँ पे। और मुझे एक डर खाया जा रहा था, पता चले मैं ट्रायल रूम में गई हूँ या कुछ भी ऐसा सीन हो और मैं वहाँ पे ब्लॉक हो जाऊँ, बिकॉज़ हाफ़ शटर तक गिरा हुआ था जब हम ले रहे थे। और रवीना को समझ नहीं आया कि इतनी लॉन्ग जीन्स कौन वेयर कर सकता है। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग थी, ऊपर से साइज़ सही था बट नीचे से बहुत लॉन्ग थी। और ये क्रॉप शर्ट्स तो बहुत ही प्रिटी लग रही थी मुझे, सीरियसली। ये क्रॉप शर्ट की कलेक्शन बहुत औसम है गाइस, अगर आप ज़ूडियो विज़िट कर रहे हो तो ज़रूर बाय करना। बट मैं तो कंफ्यूज थी इसलिए मैंने नहीं ली, बिकॉज़ मुझे ट्राई करने का भी टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे, मुझे पता था वो क्लोज़ हो चुका था। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे आऊँगी या दोबारा भी आऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ स्टे करने वाली थी। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम जब घर गए यहाँ से तो मुझे कॉल आ गया कि घर कल वापस आना है, और क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन नहीं लग रहा था तो हम घर वापस चले गए तो इसलिए दोबारा कभी विज़िट करना होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। बट ये देखो, ये किस हिसाब से ये मतलब इन्होंने कपड़े फैला रखे हैं, आप देख सकते हो कि 299 की कुर्तीज़, टॉप्स और सब कुछ मिक्स हो रखा है। और उसके बाद हमने, आप देख लो ये काउंटर पे कैसे रश लग गया था एकदम, जैसे ही हमने वहाँ पे मतलब अनाउंसमेंट सुनी। तो फिर भी हम नीचे, वो देखो हाफ़ शटर तक डाउन हो रखा है बाहर, तो बस सब नीचे से निकल रहे थे और हम अभी भी लाइक ढूंढने में लगे हुए हैं कि हमें कुछ मिल जाए, कि कुछ अच्छा सा मिल जाए। तो फाइनली ये पसंद आया था शीतल को, बट ये ट्राई करने के लिए जब गई तो ट्रायल रूम बंद हो गए थे। तो फिर हमने ऐसे ही इमेजिन कर करके कि साइज़ आ जाएगा, सही है ये वो, बस अपने दिल को तसल्ली देके हम इसे लेने लग गए थे। तो इन्होंने फाइनली ले भी लिया, और पता नहीं घर जाके ट्राई भी नहीं किया, शायद हम जब गए थे ट्राई नहीं किया था, तो पता नहीं ये आया है या नहीं आया है, जो भी सीन था। बट हम टाइम से वहाँ से निकल गए बिकॉज़ वो क्लोज़ हो चुका था गाइस। और फिर उसके बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, बिकॉज़ मेरी बेबी को पिज़्ज़ा खाना था। तो रवीना ने सजेस्ट किया, यहाँ पे एक पिज़्ज़ा का काउंटर था बाहर, और वो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाते हैं, और वो व्हीट पिज़्ज़ा था, मैदे का नहीं था। तो मतलब
बेबी के अकॉर्डिंग बहुत सही था। तो फिर हम सब ऐसे ही सेल्फी सड़क पे लेने लग गए। तो उनका पिज़्ज़ा बहुत यम्मी था। वो बना रहे थे, 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे हमने, तो काफ़ी तरीके से उन्होंने बनाया और गाड़ी में बैठ सकते हैं, गाड़ी में सही होने वाला था और हेल्दी भी था इतना, उसमें कुछ मेरे को लगा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके बाद हम बाहर ही वेट कर रहे थे, हमने मतलब थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और उसके बाद हमने एक कूलर लॉन्च से मैंने एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी। मैंने टेस्ट की तो मतलब टेस्ट अच्छा था, सही थी। तो फिर बाद में हमने 2 और ऑर्डर कर दी थी। लाइक फिर इनको भी टेस्ट करनी थी, तो अच्छी थी, सबको अच्छी लगी बिकॉज पिज़्ज़ा के साथ सही था। और उसके बाद काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे बनने में, मतलब हमने थोड़ा सा वेट किया, 15-20 मिनट लगे हमें वहाँ पे। और उसके बाद हमें कुछ मिला नहीं, तो हम पीछे वो जहाँ से हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी हम वहाँ जाके बैठ गए थे। तो सीटिंग एरिया हो गया था हमारा सही। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं लाइक बहुत टाइम बाद अपनी फ्रेंड से मिली, तो उसकी फ्रेंड भी आई हुई थी, तो हम फ्रेंड्स बन गए। तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा आपस में, तो हमने बहुत इंजॉय भी किया। चाहे 1 दिन के लिए गए बट पैरों में मिट्टी जाएगी अगर आप वॉक कर रहे हो, और क्या जाएगा सारी गॉसिप्स की। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा फील नहीं हुआ कि वो होता है ना फ्रेंड्स में जेलसी वाली फीलिंग या कुछ, मतलब एक मैच्योर तरीके से हम मिलते हैं ना किसी से कि हाँ हमें कुछ शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें ऑडियो भूल जाओ या हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हम इस पर्सन से कोई बात कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हमारी पहले बात होती थी बट हम मिले नहीं थे, बहुत टाइम बाद मिले हैं। मैं और रवीना, मतलब मेरी शादी के बाद तो हम एक बार भी नहीं मिले। तो मेरा क्योंकि चंडीगढ़ आना बहुत कम रहा है, तो उस टाइम ये भी बिजी थी, तो अब इसने मुझे इन्वाइट किया था तो मैं इसके घर गई थी इसलिए कि रहने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच रवीना, दोबारा ज़रूर आऊँगी मैं। हमारा फोकस। और उसके अलावा शीतल से मिलना बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। सीरियसली मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी कोई फ्रेंड बन जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ। और इस तरीके से हम फ्रेंड बने हैं कि हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। स्लीपर यहीं छोड़ के जाओगी आज? कि ऐसा नहीं था कि मतलब अजीब सा लग रहा हो साथ में बैठ के मिल के या बात करके कि ये कौन है क्या है। ऐसा लग रहा था कि 10-20 साल पुरानी फ्रेंड्स आपस में मिली हों और बात कर रही हूँ। इस तरीके का एक्सपीरियंस था आपस में। और ये पिज़्ज़ा बहुत ही यम्मी लग रहा है गाइस, बहुत यम्मी लग रहा है ये पिज़्ज़ा सीरियसली। पहन लो या भी और मैंने एक्चुअली 1-2 पीस ही ट्राई किया था इसका, बिकॉज मैंने बेबी के लिए बनवाया था। उसको रात को अचानक से भूख लग जाती है वरना, और मुझे लगा कि हेल्दी है, व्हीट पिज़्ज़ा है तो उसे खाने देना चाहिए। बिकॉज मैं मोस्टली डोमिनोज़ लवर ज़्यादा हूँ इस चीज़ को लेके। डोमिनोज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। और डोमिनोज़ का एक्सपीरियंस तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख ही चुके हो। अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखी है तो डोमिनोज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको मोस्टली मैं वहीं बैठी हुई दिखाई दूँगी। कॉफी पिलाओ। और उसके बाद ये बिल्कुल ही खो गए थे पिज़्ज़ा में दोनों। तो ये देखो ये इनकी गॉसिप्स भी चल रही है और इनका पिज़्ज़ा और खाना पीना सब चल रहा है। तो कुछ गहरी सोच में डूबे हुए हैं खाते हुए दोनों जने। बट जब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो इनको थोड़ा सा होश आया कि हाँ हमें आपस में दिखना चाहिए, अच्छा वीडियो बन रही है, ऐसा कुछ फील हुआ। क्योंकि इनको नहीं पता मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर हमने थोड़ी सी रास्ते में मस्ती की, घर जाने से पहले ही हम अपनी स्नैप्स ले रहे थे, थोड़ी सी मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज हम फर्स्ट टाइम इस तरीके से मिले थे इतने टाइम बाद, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने थोड़ी सी मस्ती की भी। और सब कुछ होने के बाद घर आकर खाना पीना खाने के बाद हमने रात को 3-3:30 बजे अपनी टीवी के आगे खड़े होकर ये पागलपंती चल रही थी। और उसके बाद मैं अपने पापा से मिलने गई नेक्स्ट डे। फिर शीतल जाने का टाइम हो रहा था, तो शीतल के साथ मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई। बिकॉज रवीना वहाँ नहीं थी, वो जा चुकी थी, उसको मम्मा के पास जाना था घर पे। और उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसा ही था। फिर रास्ते में मैंने अपनी बेबी के साथ खाना खाया, मैंने चाट दही भल्ले टाइप कुछ खाया था, तो बहुत यम्मी था। और उसने आइसक्रीम मंगाई थी, कुल्फ़ी थी एक्चुअली, जो कुछ कुल्फ़ी थी है, उसने कुल्फ़ी खाई और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। सीरियसली जिस ढाबे पे हम रुके थे देखने में तो अच्छी, अब ये सारी मैं खाने वाली हूँ क्या? जो ये चाट खाई उस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर था वहाँ का। पंजाबी सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे और काफ़ी चीज़ें। फिर घर जा रही थी, तो घर जाते हुए थोड़ा सा मैं एक्चुअली हम अकेले जा रहे थे तो मुझे नींद भी आ रही थी। और ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली कैब बुक की थी हमने और बीच में मैं सोने वाली भी थी। तो भैया ने बोला कि मतलब अच्छे थे भैया, ऐसा नहीं था कि मेरे को डर लग रहा था स्टार्टिंग। फिर जैसे उनको लगा ना मुझे नींद आ रही है तो उन्होंने मतलब ढाबे पे रोक ली कि चाय वाय पी लो आप।
कि नींद आ रही है आपको है कुछ, क्योंकि लंबा सफ़र था। मैं रात को 11:30-12 बजे के अराउंड पहुंची हूँ वापस दिल्ली, तो बहुत ही लंबा सफ़र था ये। और मुझे हो रहा था मैं एक दिन में क्यों जा रही हूँ। बाकी हम पेट्रोल पंप पे रुके थे फ्रेश होने के लिए, तो ये मैगी पॉइंट और ये सब वहाँ पे था रास्ते में। और उसके बाद इतनी रात हो चुकी थी कि हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, बिकॉज हम अकेले थे और इस तरीके से अनजान पर्सन के साथ कैब में जा रहे थे। मैं फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली मैं ऐसे रात को ट्रैवल कर रही थी अकेले, और वो भी बेबी के साथ। तो ये हो रहा था कब घर आएगा कब घर आएगा। तो इतना लेट हो चुके थे ना, हम इतने टायर्ड हो चुके थे कि कब ये सब फिनिश होगा। और मुझे कितनी बार तो नींद आ चुकी थी, और बट मैं सो भी नहीं सकती, बस बेबी थी साथ में, अकेले थे हम, ऐसे नहीं अच्छा लगता। चुचू क्या आ रहा है चुचू? ये तो हम घर आ गए, तो मेरे हस्बैंड को इतनी खुशी हुई हमारे घर आने पे, बिकॉज़ वो कभी हमारे बिना नहीं रहे। और हम फर्स्ट टाइम लाइक शादी के बाद ऐसा हुआ है कि बीच में हम गए थे तब उनको इतना था नहीं कि हाँ मतलब वो बिज़ी रहते थे खुद में, तो उनको इतना नहीं ध्यान रहा। बट अब हम गए हैं, मुझे नहीं पता था इस तरीके का रिएक्शन होगा कि हमें सडनली नेक्स्ट डे ही बुला लिया जाएगा। और उसके बाद हमें मस्का लगाने के लिए इन्होंने कुछ गिफ्ट्स दिए। एक्चुअली इसको टेडी बियर चाहिए था, बिकॉज उसने फ़ोन पे कहा था कि मुझे चाहिए पापा चाहिए, तो वो दिन में उसके लिए एक टेडी बियर लेके आए पिंक कलर में, उसको पिंक कलर बहुत पसंद है। और उसके बाद स्मॉल गिफ्ट्स थे लाइक थोड़े से गेस्चर टाइप, तो मुझे भी मिले और मुझे बहुत क्यूट से लगे एक्चुअली। बट मेन ये था कि अगर हम वहाँ से इतनी जल्दी आ गए हैं, बिकॉज हमें ज़्यादा स्टे करना था, तो हम कहीं और का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वहाँ पे हम जाएंगे। अभी थोड़ा सा मैंने डिले किया था कि हम थोड़े से टाइम लगा के जाएंगे, लाइक 4-5 डेज़ के बाद ही हम वहाँ पे विज़िट करेंगे। तो ये अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये कितना क्यूट सा टेडी बियर इसको दिया है आर्चिस। एक्चुअली इन्होंने आर्चिस से लिया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। आर्चिस की चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं। तो देखो कितना क्यूट सा आई लव यू लिखा हुआ है इस पर, और काफ़ी खुश हो गई। और उसके बाद हमारी सबसे अच्छी चीज़ थी, हमारी मिल्टन की बॉटल्स आ चुकी थी, बिकॉज हमें मिल नहीं रही थी इजीली वहाँ पे। मेरे लिए। और ये मेरा गिफ्ट था, बहुत ही क्यूट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बॉटल बहुत अच्छी लगी, उनको पता था मुझे परफ्यूम भी अच्छा एक्चुअली परफ्यूम था। और इसकी जो फ्रेगरेंस है अच्छी है, बट मैं ज़्यादा परफ्यूम लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, मेरे को इतना नहीं पसंद लगाना या कुछ। बट इसकी जो बॉटल का मतलब आपको दिखाती हूँ, अभी जो डिज़ाइन है ना वो इतना प्रिटी लग रहा था मेरे को कि बस उनको पता था कि इसको ये बॉटल देख के फ्लैट हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ। मैं बॉटल देख के फ्लैट हो गई हूँ। देखो कितनी क्यूट सी लग रही है, जैसे मैजिकल पोर्शन हो इसमें कोई, कितना प्यारा है। मुझे अभी भी एक्साइटमेंट हो रही है जब मैं इसमें वॉइस ओवर्स दे रही हूँ कि वाह, मेरे को बार बार बस इस बॉटल को देखने का मन होता रहता है, क्योंकि मुझे चीज़ देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। तो वो देखने में अच्छी लग रही थी एक्चुअली। देखो कितनी प्यारी सी बॉटल है, मेरी ड्रेस के साथ भी मैच हो गई फ़िलहाल अभी। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक की रिंग दिया, जो कि मैं ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से। ईवी लाइक का की रिंग है जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, बट मेरे को नहीं इजीली मिलता था। एक्चुअली आजकल वही नॉर्मल की रिंग्स आते रहते हैं। आर्चिज़ में मैंने बहुत टाइम से विज़िट भी नहीं किया था, और एक्चुअली बहुत टाइम से क्या, मैंने दिल्ली की आर्चिज़ में विज़िट कभी किया ही नहीं जब से आई हूँ। मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं वहाँ से हमेशा, मुझे नहीं पता कहाँ पे है। और ये बहुत ही प्रिटी लग रहे थे, ये बहुत प्यारे थे, बट मैं अपनी बॉटल को नहीं हार रही थी, बार बार मुझे अच्छी लग रही थी। ज़्यादा पकाया नहीं जाएगा आप लोगों को, तो हमें बोर नहीं होने घर बुलाने के लिए। हाँ, बोर आप हो भी सकते हो मेरी बातों से। हम एक दिन में गए और अगले दिन घर उसके बाद हमें हमारी मिल्टन की बॉटल्स मिली, जो कि मुझे बहुत पसंद थी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमें एक दिन में वापस आ गए, बिकॉज मेरे हस्बैंड का मन नहीं लगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी, ये एक्चुअली बाहर ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप फ़ोन में अटैच करके, इसकी बहुत फास्ट हवा थी, बस इस पर हाथ नहीं लगना चाहिए, आपको हर्ट हो सकता है थोड़ा सा। बट हाँ, फ़ोन में भी अटैच हो जाता है, पावर बैंक में भी। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है आप बाहर आने जाने के लिए समर्स में। एसी से अच्छी हवा आ रही है इसकी। ये वीडियो बनाते टाइम बाल उड़ाने हो, ओके, बाल काटने हो, अगर बाल लटकाओ तो घुमा देगा पूरा। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए नहीं है प्लीज। ठीक है, और एक चीज और है, अभी एक चीज और है, इसे कोई बंद तो करो, इसे कोई बंद तो करो। चलो मैं थोड़ी सी हवा खा लूँ। ओके गाइस, तो यही होता है जब आप 4-5 साल कहीं नहीं जाते हो और सडनली आप कहीं जाते हो, तो आप
आपके घर में लोगों का मन लगना बंद हो जाता है, खासकर आपके हस्बैंड का। ये डोडो के लिए। और एक और क्यूट सी चीज़, ये कितनी प्यारी सी इसका बॉटल नाम है Wriggly Jiggly Ease। देखो गाइस, चेक करो, इसमें जिगली है, जो मैं अपनी वाइफ को बड़े प्यार से बोलता हूँ। चेक दिस नेम। ओए, ये देखो इसको डोडो, इसको बंद किया जाए ये प्लीज। ऐसे, मुझे इसमें से पीना है। किसी को लग जाएगा ये। ये OTG होता है। मेरे OTG बच्चे ने बड़ा मिस किया मेरे को, मेरे बच्चे ने बहुत मिस किया मेरे को। मैंने सुना मेरा बच्चा रो रहा था। मैं भी छुया। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो गाइस, ये इस तरीके से यहाँ से, ठीक है, एक ये हो गया, और ये लोग हटा के इधर नीचे से ना, यहाँ से प्रेस, रुक जाओ, हाथ रोक, प्रेस करके ये खोल गया। ओ माय गॉड, ठीक है, सुंदर है बोतल। बेलो को ये बोतल बहुत पसंद आ रही है। पानी पीना, पानी भरो। ये देखो, ये आपकी बोतल। अच्छा, मेरे लिए बॉटल भी है, यस। मिल्टन की बॉटल मेरे लिए। और एक चीज और है डोडो के लिए। सॉरी, तो मेरे लिए बॉटल है, किचन है। ये डोडो के लिए। ओके, सी, ये भी डोडो के लिए। ओके, तो ये और एक और गेम, वो भी। ओके ओके ओके, ये थैंक यू कहाँ गई ये रही, थैंक यू। तो गाइस, ये मेरा छोटा सा ट्रिप था। अब आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कुछ कमेंट करना हो या कुछ तो ज़रूर बताइएगा। बाय गाइस, टेक केयर।